गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज 10th के क्लास का ट्रीगो का बेसिक क्लास देंगे। इसके बाद अभी फार्मूला पूरा देंगे, पूरा उसका बेसिक जो है वो देंगे। उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल या परसों से। अब पहले बेसिक देख लीजिए 10th क्लास का ट्रीगो यानी त्रिकोणमिति का। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसमें 6 इसका त्रिभुज में एक त्रिभुज पे ही समकोण त्रिभुज पे ही पूरा हिसाब बनता है। चलिए इसका नामकरण कर लेते ए बी सी। ऐसे ये 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। ये हो गया। और ट्रीगो 6 पार्ट में इसका 6 पार्ट होता है। साइन थीटा ट्रीगो में 6 विभक्ति होता है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसमें पढ़ना है, टैन थीटा हो गया। और जस्ट इसका उल्टा तीनों का साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और टैन का कॉट थीटा। एक दूसरे से उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा। अब छेहू का मान इसी से निकालना है कि छेहू का फार्मूला क्या होता है। ये त्रिभुज से ही निकलेगा छेहू का फार्मूला। समझ गए? देखिए छेहू का फार्मूला क्या होता है, और इसमें किससे क्या बोलता है वो लिख देते हैं। इसे आधार बोलते हैं। आधार यानी बेस। इसे बी से सूचित करते हैं, बी से। इसे कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण यानी एच से सूचित करते हैं। ये लंब हो गया, लंब हो गया। इसे पी से परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। चलिए इसका भी फार्मूला है, पहले इसका ही फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या परिभाषा होता है। उसमें परिभाषा होता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी या बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे इसमें कर्ण कौन है, बड़ी भुजा कर्ण को ही कहते हैं। तो कर्ण क्या हो गया, कर्ण एच बराबर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा यही पाइथागोरस प्रमेय है। जब एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ये दोनों मालूम रहेगा तब। अब इसी को तोड़िए, जब हमें बी निकालना रहे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। फिर पी स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय का ये मेन फार्मूला है। इसी से टूटकर ये दोनों आया है, निकला है। चलिए कुछ मान धर के अब पहले दिखा लेते हैं। चलिए मान लीजिए मेरा ये सब अब मिटा देते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं। तीनों एग्जाम्पल देंगे फटाफट। मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, मेरा कर्ण निकालना है। तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर 4 है मेरा, cm दे दीजिए, सेंटीमीटर हो गया। और B बराबर मेरा क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो मेरा H क्या हो जाएगा, H निकालना, H का फार्मूला क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मेरा है, एच स्क्वायर बराबर। अब चलिए निकालिए, पी स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 16, ये हो गया 9, 16 9 25। मेरा एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25।
इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो h बराबर रूट अंडर 25 यानी 5 cm। तो मेरा कर्ण कितना आ गया? 5 cm। ये हो गया कर्ण। अब इसी तरह आधार निकाल के दिखाएंगे फिर लंब। चलिए, जैसे अब मान लीजिए एक खत्म कीजिए, ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 6 है, तो ये क्या होगा, यानी लंब निकालना है। चलिए तो लंब निकालिए। मेरा h बराबर कितना दिया हुआ, पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, 10 cm। cm कर लीजिए, cm। यही चीज ध्यान देना है कि ये सब हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही बनेगा, अदर त्रिभुज पे नहीं, हमेशा समकोण त्रिभुज पे। b बराबर मेरा क्या हो गया, 6 cm। 6 cm लिख दिए। अब मेरा निकालना क्या है, p बराबर, तो पी स्क्वायर बराबर मेरा क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो गया, 100 हो गया स्क्वायर, इसका 36। अब घटाइए, क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर बराबर मेरा क्या बच जाएगा, 64। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा, चलिए रूट चढ़ा देते हैं। p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64, यानी आ जाएगा कितना मेरा 8 cm। तो मेरा p यानी लंब का मान कितना हो गया, 8 cm। चलिए ये हो गया। अब चलिए आप लोगों को आधार निकाल कर दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि ये मेरा 15 है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा 12 है, ये क्या होगा, ये 12 है, तो ये क्या होगा, चलिए ठीक है। p का मान निकालना है, इसमें मेरा क्या क्या दिया हो, h बराबर 15 cm, सॉरी भूल जाते हैं हर बार, और b बराबर मेरा ओ सॉरी यार, हमें आधार निकालना था ना, ये निकाल रहे थे, ये 12 cm, 15 cm आधार निकालना है, यानी h बराबर 15 cm और p बराबर 12 cm, तो मेरा b बराबर 8 निकालना। चलिए b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर लिख लीजिए, एच का मान कितना है मेरा 15, 15 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 225, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका 144 आएगा। अब चलिए घटाइए, कितना बचेगा, 225 में घटाइए, 5 में से 1 गया और 4 गया 1, अरे हो गया 12 में से 8, 81, यानी बी स्क्वायर बराबर मेरा कितना आया 81। तो बी बराबर कितना आ जाएगा मेरा, रूट अंडर 81 कीजिए, इसका वर्गमूल कितना होता है 9 cm। देखिए बारीकी से तीनों चीज निकाल के दिखा दिए, कितना समझ गए होंगे। चलिए अब इसी के आधार पर साइन थीटा कोस थीटा इस सब का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला देंगे, फिर डिग्री का मान बताएंगे क्या होता है। अभी डिग्री में नहीं जाइए, ऐसे ही रहिए। चलिए इसे बोलते हैं P, इसे B, इसे H। ई दोनों चेंज हो सकता है आपस में, ई बी बन सकता है, ई पी बन सकता है, मगर एच कभी नहीं चेंज होगा, एच हमेशा वही रहेगा। एक चीज और, एच वही होता है 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला ही एच होता है, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये एच होगा, अगर 90 डिग्री यहाँ बनता तो ये एच होता, ये ध्यान देने योग्य बात है, समझ गए।
जिसके सामने हो, 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब साइन थीटा बराबर सूत्र लिखते हैं। साइन थीटा बराबर, इसे कर्ण इसे लंब बोलते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं, लंब कर्ण और आधार। चलिए तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी P/H। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H यानी आधार बाई आधार बटे कर्ण यानी B/H। और ये हो गया क्या? tan, tan थीटा, tan थीटा 6 पार्ट होता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बाई आधार, आधार ये क्या हो जाएगा? P/B। चलिए 3 उतार लीजिए, जस्ट इसका उल्टा बताएंगे, कोसेक, सेक और कॉट। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो उलट जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्ण ऊपर और लंब नीचे यानी H/P। ये हो गया कोसेक थीटा बराबर। सेक थीटा बराबर आइए ई, कोस का उल्टा होता है सेक, इसे कर्ण बाई आधार, आधार यानी H/B। बोर्ड थोड़ा नीचा है इसके लिए दिक्कत हो रहा है, ऊपर हो जाएगा। चलिए चलिए क्या अब हुआ? कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बाई लंब, आधार बटे लंब यानी B/P। चलिए इतना उतार लीजिए, फिर प्रॉब्लम समझाते हैं इसका, कैसे प्रॉब्लम इस पे बनेगा, फिर फार्मूला देंगे। चलिए अब चलिए जैसे रह गया ये, मान लीजिए 4, ये 5 cm, सॉरी 3 cm रह गया, ठीक है। ये 2 का मान दिया हुआ है, या छोड़िए तीनों का मान पहले दे देते हैं, ये 5 cm होगा, ठीक है। तो बोल देगा 6 पार्ट का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा। सभी का मान निकालना है, तब कैसे निकलेगा? सेम फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, जैसे फार्मूला में तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। 6 पार्ट का मान निकल जाएगा। चलिए तो मेरा पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। 3 निकलेगा, बस 3 को उलट देना है, बाकी 3 निकल जाएगा, सिर्फ 3 का निकालना है। साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा? P/H यानी लंब बाई कर्ण। तो लंब मेरा क्या है? लंब ये है, कर्ण ये है। चलिए लंब बाई कर्ण, लंब का मान मेरा कितना है? 4 और कर्ण का मान 5, यही हो गया cm। ये हो गया साइन थीटा का मान।
वैसे ही कॉस थीटा का मान निकालेंगे। क्या होता है इस पे आधार बाई कर्ण। आधार मेरा कितना है, आधार ए है और कर्ण ए है, तो आधार मेरा 3/5 cm। ये हो गया कॉस थीटा का मान। अब चलिए tan में आ जाते हैं। tan थीटा का मान क्या होता है इसमें, P/B यानी लंब बाई आधार। लंब मेरा ये हो गया, आधार ये हो गया। लंब का मान मेरा 4 है, आधार 3। ये हो गया tan का। अब आसान हो गया, ये जब निकल गया तो 3 और आसान हो गया निकालने के लिए। चलिए निकाल देते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। इससे भी निकाल सकते हैं या इसे ही उलट सकते हैं, दोनों का मान सेम आएगा। चलिए इससे बना देते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाई लंब। तो कर्ण ये है मेरा, लंब ये है, तो कर्ण मेरा क्या है 5 और ये 4 cm। देखिए जस्ट इसका उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, मान भी उल्टा। देखिए उसी तरह सेक पे आ जाइए। सेक का क्या होता है, कर्ण बाई आधार। कर्ण का मेरा मान कितना है 5, आधार हो गया मेरा 3, तो 5/3 cm। ये हो गया मेरा सेक थीटा बराबर। अब चलिए मेरा कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। आधार मेरा ये हो गया, लंब ये हो गया, यानी 3/4 cm। ये हो गया, छेऊ का मान निकल गया। चलिए अब रहेगा कि इसमें 2 दिया रहे, 1 गायब रहे, तब तीनों का मान कैसे, छेऊ का कैसे निकालना है वो बताएंगे। मान लीजिए ये सब नहीं है, चलिए मान लीजिए 5 cm है, ये हो गया 12 cm है। चलिए ये नहीं दिया हुआ, फिर बोल देगा छेऊ का मान निकालिए, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। छेऊ का मान निकालना। तब कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको आराम से रहने देंगे। पहले जो इसमें नहीं दिया हुआ उसका मान पहले ज्ञात करेंगे सबसे प्रथम। तो चलिए मेरा कौन नहीं दिया हुआ, एच नहीं दिया हुआ है, तो एच बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है वो ध्यान में रखिए। एच बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बैठा देते हैं। मेरा पी स्क्वायर बराबर, पी बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और बी बराबर 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए कितना हो गया, 5 5 25, और बर बढ़ेंगे 144 से 144 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, एच स्क्वायर बराबर मेरा कितना आ गया 169 यानी 169, और इधर स्क्वायर है इधर कर दीजिए, रूट हो जाएगा। तो एच बराबर मेरा क्या हो जाएगा 169 का रूट अंडर कितना होता है 13 वर्गमूल आता है 13, यानी ये इसका मान अब मेरा ज्ञात हो गया 13 से। तो अब ये सब निकालने में, इसका मान निकालने में आसान हो गया, सब मालूम हो गया। तो चलिए अब निकाल लेते हैं मान। साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी का मान 5 है, एच का मान 13 है, हो गया। अब कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बाई एच। बी मेरा 12 है, और हो जाएगा एच का मान 13 cm। कॉट थीटा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा पी बाई बी। पी का मान मेरा 5 है, ये 12 हो गया cm। चलिए अब सेक पे आइए। सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी। एच का मान मेरा 13 है, और ये हो जाएगा बी का मान 12।
अब चलिए कौशिक में आ जाइए। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी। एच का मान मेरा 13 है, पी का मान 5 है। और कॉट थीटा बराबर आ जाइए, क्या हो जाएगा इसका मान, बी बाई पी। बी का मान मेरा कितना है 12, इसका 5। चलिए देखिए निकल गया सब टोटल मान। चलिए अब मानिए कि अब त्रिभुज वही नहीं दिया रहे, तब कैसे निकालेंगे समझकर। अब मान लीजिए ये सब मिटा दिए, सब त्रिभुज था तब ने, त्रिभुज का 3 पार्ट, इसमें भी 3 गो रहना जरूरी है। अब मानिए सब मिटा दीजिए, खत्म। ठीक है, अब बोल दे एक मान दिया रहे साइन थीटा बराबर, मान लीजिए कि 4/5 दिया हुआ है। बोल दे बाकी का मान, बाकी जो बचा 5 है त्रिकोणमिति का पार्ट, उसका मान क्या होगा। यानी साइन दिया हुआ है, कॉस कहे, कॉस थीटा कहे निकालने के लिए, टेन थीटा कहे, कॉट कहे, कौशिक कहे या सेक कहे। 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तब कैसे निकलेगा, ध्यान देने योग्य बात है। साइन थीटा बराबर मेरा क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच। हमेशा तीनों का जरूरत रहेगा, तीनों रहेगा तभी हिसाब बनेगा। पी एच और बी तीनों मालूम रहेगा तब ही ये सब का मान निकलेगा। तो इसमें 2 ही मालूम है मेरा, पी और एच। और पाइथागोरस फार्मूला को दिमाग में रखना है, दिमाग में रखिएगा तब भी बनेगा। तो मेरा पी बराबर कितना दिया हुआ लिख लेंगे 4 cm और एच बराबर 5 cm। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं है। तो मेरा बी बराबर निकालना है, बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पाँच के स्क्वायर और ये हो गया 4 के स्क्वायर, हो गया 5 5 25, अरे हो गया 4 चौके 16। हटाइएगा 9 आएगा, 9 cm। ठीक है, 9 cm स्क्वायर। अब b बराबर क्या हो जाएगा तो मेरा √9 यानी 3 cm। b का मान मेरा कितना आ गया 3 cm। अब लिख लेंगे, ये मिटा देंगे, अब इससे मिटा देते हैं। अब b का मान क्या हो गया मेरा 3 cm। अब फटाफट निकल जाएगा, जब तीनों मालूम हो गया तो निकल जाएगा। साइन पता है, कॉस का मान निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच। b बाई एच, तो b का मान कितना है 3, h का मान 5, ये हो गया। tan के निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। p का मान मेरा कितना है 4 cm, 4 बाई 3 हो गया cm। tan हो गया तो सेक निकालिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई बी। h का मान मेरा कितना है 5 और b का मान 3, ये हो गया। अब आ जाइए कौशिक में, कौशिक थीटा, इसका क्या होता है h बाई पी। h का मान मेरा कितना है 5 और b का मान 4, p का मान सॉरी हो गया। अब कॉट में आइए, कॉट थीटा बराबर b बाई पी। b का मान मेरा कितना है 3 और इसका 4 से। ये हो गया पूरा एग्जाम्पल, तीनों तरीका से बता दिए। अब चलिए कुछ इसका हार्ड फार्मूला में जाते हैं, हार्ड में भी जाएंगे अभी। फार्मूला बताते हैं, पहला फार्मूला पूरा इसका बता देते हैं। एक फार्मूला हो गया और बाकी फार्मूला बता देते हैं। इसमें सिर्फ 6 फार्मूला याद रखना है, बाकी कौन का मान याद रखना है, उतना में पूरा 10वां का जो है 10th क्लास का बुक बन जाएगा, सिर्फ 6 फार्मूला में।
मारेगा पर तो वही तो चल रहा है। चलिए देखिए क्या है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला ये हो गया। इसी से दो फार्मूला लिख लेगा। साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन, ये ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस कोसेक थीटा, ये हो गया। और फिर कोसेक बराबर भी हो सकता है, थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर साइन रहेगा वहां पर 1/कॉस भी लिख सकते, कोसेक भी लिख सकते हैं, और जहां पर कोसेक रहा, कोसेक थीटा, वहां पर 1/साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। उसी तरह बाकी है, ये हो गया। उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। इसका भी हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बराबर 1/सेक, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, चलिए दोनों का मिटा देते हैं। एक और बचा है, तीसरा tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। अब ये समझिए कि 1/कॉट कैसे, यानी इधर गुना में तो इधर कट गया तो भागम आ गया। उसी तरह वो दोनों में भी किए थे, इधर गुना में इधर आया भागम। उसी तरह अभी कॉट को शांत रखेंगे, ये गुना में इसको इधर भेजेंगे भागम, 1/tan थीटा। 3 फार्मूला ये हुआ, 3 फार्मूला और देंगे, वही 3 फार्मूला 6 फार्मूला में टोटल ट्रिगो खत्म हो जाएगा। 6 और 2 8, अभी 2 और बताएंगे। 4 नंबर फार्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ये भी ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर फार्मूला, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ये हो गया। सब फार्मूला लिख लीजिए, बाकी बाद में लिखेंगे। अब आ जाइए, क्या हो गया, 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर फार्मूला में आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। शुरू में ही पूरा फार्मूला दे देते हैं, ऐसे ही पहला चैप्टर में ये सब का यूज नहीं है, सिर्फ कौन का मान इस सब पर है आधारित, वो भी बताएंगे। क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इधर ही प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जहां पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पर 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और फिर देखिए, अब इसे कॉस स्क्वायर थीटा को शांत रखते हैं, इधर प्लस में साइन उधर जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर, ये हो गया। तो चलिए इसका और पार्ट निकलता है, यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए, साइन थीटा खाली रहेगा तब क्या होगा, ये स्क्वायर है उधर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 -
cos स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह इसका भी होगा, cos स्क्वायर इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। एक फार्मूला से कई फार्मूला निकला, 1 2 3 4, सब एकदम रखना है दिमाग में, सिर्फ ये रखिएगा, बाकी तो खुद निकालना है इधर उधर करके। 6 नंबर फार्मूला हो गया। अब 7 नंबर आइए, 7 नंबर ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ गए, 1 हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर माइनस में टेन है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ई भी आई है, एकदम भी आई, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एकदम भी आई है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, 10th का ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है। ऐसा ही करके आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ऐसा ही करके फार्मूला में आएगा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सेक का मान निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए एक ये भी हो गया। अब मान लीजिए, अब टेन को इधर रहने देते हैं, सेक को टेन इधर भेज देते हैं और 1 को इधर भेज देते हैं, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, तो इधर माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये एक इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर, ये हो गया टेन थीटा बराबर। इसी का 4 पार्ट टूटा है, इसी से सिर्फ मेन रखना है, बाकी तो खुद तोड़ना है दिमाग से। चलिए अगला फार्मूला बताते हैं। अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आई है, एकदम ऑब्जेक्टिव में एकदम आने वाला क्वेश्चन भी आई। अब देखिए उसी तरह इससे भी करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये भी हो गया। तो चलिए कॉट रहेगा तो कॉट इधर करते हैं और 1 को इस साइड करते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हो गया। बस इतना ही से पूरा ट्रिगो समाप्त हो जाएगा। और 6 इसका बेसिक है, चेंजिंग पार्ट भी आएगा, इस इतना ही याद करना है, चेंजिंग पार्ट। एक चीज और, साइन थीटा जब 90 डिग्री पर चेंज होता है तो ये साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा। एकदम परफेक्ट ध्यान देना है।
साइन थीटा जब 90 डिग्री पर, हमेशा 90 डिग्री पे ही चेंज होगा, ये केयर कीजिएगा। साइन थीटा जो कॉस में चेंज होगा, कॉस है जो साइन में चेंज होगा जब 90 डिग्री हो। 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तब। और कॉस ये तो हो गया, टेन थीटा होगा कोट में और कोट होगा टेन में, और एक हो गया सेक, ये होगा कोसेक में और कोसेक होगा सेक में। ये हो गया, 3 फार्मूला ये है। बस इतना से ही इसका डिप्ली तोड़ के दिखा देते हैं। चलिए, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे थे कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। मतलब 2 कोण का तोड़ना रहे, इसका एग्जांपल भी देंगे, समझ गया। और हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। देखिए हुआ ना, साइन कोस में चेंज हुआ तो कोस साइन में। उसी तरह है सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। और हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और हो गया क्या, सेक हो गया ना, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और एक कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो गया टेन थीटा। ये चेंजिंग हो गया। अब इसका एक एग्जांपल आपको देख के LHS से RHS करके दिखा देते हैं कैसे बराबर होता है। चलिए, पहले पूरा कोण का मान लिखना पड़ेगा तब पता चलेगा, समझ गए। यानी कोण चार्ट 6 पार्ट का 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6। ऐसे तो मालूम होगा, बुक में दिया रहता है कोण चार्ट का मान। देखते हैं आता है कि नहीं। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक, और हो गया कोट थीटा। यहाँ थीटा 1 2 3 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, हो गया 60 और ये 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, इसका मान 1 होता है। उसी तरह इसका मान क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, अरे हो जाएगा √3/2, सॉरी √3/2 होता है, इसका मान सेम होता है 1/√2, इसका मान 1/2 होता है, ये 0 हो गया।
इसलिए ध्यान दीजिए। एक और फार्मूला इसका, जैसे साइन थीटा बराबर है ऐसे गया, जस्ट उसका विपरीत कर दीजिए, कोस थीटा बराबर है, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये अपना स्थान पर रह गया, ये यहाँ और ये यहाँ, जस्ट चेंजिंग। जस्ट चेंजिंग हो गया। चलिए, और tan 0 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मान क्या हो जाता है 1/√3, इसका मान हो जाता है 1 और इसका मान हो जाता है √3 और इसका इन्फिनिटी। tan 90 इन्फिनिटी होता है, समझ गए। और जब tan का निकालना रहे तो tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस। जब ऐसे नहीं निकालना है तो साइन का मान जो है वो रख लीजिए और कॉस का वो, दोनों में भाग दीजिए, यही आएगा। वैसे ही देखिए सेम कटेगा, 1 आएगा। अब जस्ट 3 जब निकल गया जस्ट उलट दीजिए, मान वही होगा, समझ गए ना। तो सेक का 1 का 1 ही होगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और एक क्या हो जाएगा, जब भी कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो मान लीजिए कोई संख्या 2 है, ठीक है, 0 नीचे ना आएगा, तो कोई भी संख्या में भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी भी हो जाएगा, समझ गए ना। इन्फिनिटी भी होगा, कोई भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो वो इन्फिनिटी प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मान इन्फिनिटी होगा। उसी तरह इसका मान 2 हो जाएगा 30 डिग्री का, इसका √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 हो जाएगा। उसी तरह क्या tan 0, इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका मान देखिए कॉट क्या है, इसका √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और इसका मान 0। ये हो गया ट्रिगो चार्ट, समझ गया। एकदम ध्यान से उतार लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट में प्लीज बताइएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अब वो फार्मूला पे आते हैं, जैसे देखिए साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। और वो फार्मूला पे आते हैं, क्या है साइन 60 को ऐसे लिख सकते हैं 90 - 30 डिग्री, 90 में 30 घटेगा 60 आएगा। और ये वो फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका साइन 90 - थीटा, मान लीजिए थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब देखिए LHS में मेरा मान कितना है, इतना दिया हुआ है। अब इसका मान भी क्या होता है cos 60 का, cos 30 का √3/2। अब देखिए LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए मान बराबर होता है। चलिए आज के लिए इतना ही फिलहाल, बाकी के कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।